डायरियाँ आई हैं सुशांत सिंह राजपूत के हाथ के लिखी हुई। ये डायरी सन 2018 एंड 19 कुछ पार्ट्स 2017 के भी हैं, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत ने बाकायदा अपनी हैंडराइटिंग में अपने फ्यूचर प्लानिंग के बारे में लिखा है। एक जगह उनका ये था कि 2020 में उनको हॉलीवुड जाना है और हॉलीवुड की फिल्म में काम करना है। इसके लिए उनको ये था कि अपने खुद की एक्टिंग की सलाहियत को और बेहतर करना है, अपने लैंग्वेज बोलने की ताकत को और बेहतर करना, अच्छा करना। शायद उसका मतलब ये था कि बॉलीवुड में काम करना, हॉलीवुड में तो थोड़ी उस तरीके की ही जो प्रोनाउंसिएशन और फ्लुएंसी जो सारी चीज़ें होनी चाहिए, शायद उस पे तो लैंग्वेज पे कमांड ज़्यादा बेहतर। इसके अलावा उनका ये था कि 50 लोगों की एक कोर टीम के साथ मिलकर प्रोडक्शन हाउस बनाना है, एजुकेशन एनवायरनमेंट पे काम करना है और उसमें कुछ नाम भी हैं। तो ये सारे लाइफ के गोल थे और ये गोल ये था अल्टीमेटली कि 2020 का ये सारा टास्क रखा गया था। लेकिन अब इसमें यह है कि सुशांत सिंह राजपूत जब इतना कुछ सोच रहे थे तो फिर अचानक ये मौत कैसे हुई। तो बात वही है कि फिर 2017, 18 एंड 19 मई तक की ये डायरी जो मिली वो लिखी हुई थी और शायद यही वो वक्त था मई जिसके बाद रिया चक्रवर्ती सुशांत की ज़िंदगी में आती हैं। उसके बाद सारी चीज़ें ही शायद पलट जाती हैं। इन चीज़ों से फिर रिया ज़्यादा कब्जा कर लेती हैं। तो आगे क्या होता है वो तो जांच में ही पता चलेगा और सीबीआई जांच या मुंबई पुलिस की जांच ये हमें कल पता चलेगा। लेकिन इसी दौरान आप लोगों ने सुना होगा कुछ आजकल इस मामले को इतना पॉलिटिकल और इतना ख़राब कर दिया गया है कि अब सीधे एक एक्टर, एक होनहार एक्टर की मौत को बाजार में तमाशे के तौर पे अब पेश किया जा रहा है। अजीब अजीब इल्ज़ाम लग रहे हैं जो तकलीफ पहुंचाते हैं नेताओं के, अलग अलग लोगों के। अब एक शख्स की मौत हुई, उसके परिवार के बारे में भी अजीब अजीब बातें हो रही हैं। एक ने ये बयान दिया कि सुशांत सिंह राजपूत शायद अपने जीते जी इतने कभी मशहूर ना होते, मौत ने मशहूर ज़्यादा कर दिया। एक कहा कि सुशांत के अपने पिता के साथ शुरू से ही अच्छे संबंध नहीं थे, उनके पिता ने दूसरी शादी की थी। ये सारी चीज़ें जिनका कोई मतलब नहीं है जांच से या फिर बाकी चीज़ों से, लेकिन हो इसलिए रही है कि इस मामले का पूरा राजनीतिकरण हो गया है। सुशांत के घर वालों ने जो संजय राउत है शायद, जिन्होंने ये बयान दिया था कि अच्छे रिश्ते नहीं है, नोटिस भी भेजा है, 24-48 घंटे के अंदर माफ़ी मांगने के लिए कहा है। लेकिन अब बातें सीधा सीधा परिवार के ऊपर उंगलियां उठ रहे, परिवार के ऊपर कीचड़ उछाले जा रहे हैं। मैं ये कहता हूँ कि जो भी सच है, जो भी मौत की वजह है वो ज़रूर सामने आनी चाहिए, लेकिन एक मौत को इस तरीके से तमाशा नहीं बनाना चाहिए और लोगों को कुछ भी बोलने से पहले सोचना चाहिए। लेकिन अफसोस हो नहीं रहा है क्योंकि अब मामला इसमें राजनीति ज़्यादा हो गई और इन्हीं चीज़ों को देखते हुए सुशांत की फैमिली की तरफ से एक बहुत ही इमोशनल लेटर लिखा गया और वो लेटर आम किया गया। उस लेटर में किसी एक का नाम नहीं है। सुशांत की फैमिली में कुल मिलाकर अभी देखें तो हम 6 लोग थे, अब सुशांत रहे नहीं तो अब 5 बचे। तो इन 5 जो जिंदा हैं, सुशांत के पिता और उनकी 4 बहनें, उनकी तरफ से ये लेटर है और इसीलिए इस लेटर का सुशांत का परिवार के नाम से ही है। जो लेटर में लिखा गया है वो हूबहू जस का तस जो है वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। इस लेटर की शुरुआत एक शेर से हो और इस शेर का पहले शेर सुनाओ, फिर मैं इसका कोशिश करूंगा जो मेरी समझ है कि शेर में क्या कहना चाहता है सुशांत का परिवार वो मैं समझाऊं। कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। रहजन मतलब वो होते हैं जो रास्ते में लूट लेते हैं, रास्ते के लुटेरे। रह मतलब रास्ता और जन यहाँ पे लुटेरों से। तो मुझे रहजनों से गिला नहीं, मतलब मुझे लुटेरों से कोई गिला नहीं है, शिकायत नहीं है। तेरी रहबरी का सवाल है, मतलब तेरी लीडरशिप, तेरे नेतृत्व, इसका सवाल है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे दोनों चीज़ें हैं। एक सीधे सीधे इस लाइन में सरकार या पुलिस के ऊपर उंगली उठाई गई है कि बाकी जो कह रहे हैं मुझे नहीं मालूम तुम्हारी जांच कैसे चल रही है। दूसरा यहाँ पे रिया चक्रवर्ती भी एक कैरेक्टर हो सकती हैं, वो इसलिए कि बाकी जो चीज़ें हुई ना हुई तुम्हारे साथ था वो, तो तुमने उसकी कैसे देखभाल की। लेकिन इस शेर के पीछे का असली मकसद क्या है ये शायद सुशांत का परिवार ही खुलकर बता सकता है। मेरी जितनी समझ है उसमें से 2 मतलब इसके निकलते हैं। तो इन 2 लाइनों के शेर के बाद जो खत लिखा गया है वो हूबहू आपको पढ़ाऊंगा, इसमें मेरी तरफ से एक शब्द भी नहीं है।
कुछ साल पहले की बात है, ना कोई सुशांत को जानता था ना उसके परिवार को। आज सुशांत की हत्या को लेकर करोड़ों लोग व्यथित हैं और सुशांत के परिवार पर चौतरफा हमला हो रहा है। टीवी अखबार पर अपना नाम चमकाने की गरज से कई फर्जी दोस्त भाई मामा बन अपनी अपनी हाँक रहे हैं। ऐसे में बताना जरूरी हो गया है कि आखिर सुशांत का परिवार होने का मतलब क्या है। यहाँ सुशांत का परिवार कोट अनकोट नहीं। सुशांत के माता पिता कमाकर खाने वाले लोग थे। उनके हंसते खेलते 5 बच्चे थे। उनकी परवरिश ठीक हो इसलिए 90 के दशक में गांव से शहर आ गए। रोटी कमाने और बच्चों को पढ़ाने में जुट गए। एक आम भारतीय माता पिता की तरह उन्होंने मुश्किलें खुद झेली। बच्चों को किसी बात की कमी नहीं होने दी। हौसले वाले थे, सो कभी उनके सपनों पर पहरा नहीं लगाया। कहते थे कि जो कुछ 2 हाथ पैर का आदमी कर सकता है तुम भी कर सकते हो। पहली बेटी में जादू था। कोई आया और चुपके से उसे परियों के देश ले गया। ये बड़ी बहन के बारे में। दूसरी राष्ट्रीय टीम के लिए क्रिकेट खेली। तीसरी ने कानून की पढ़ाई की तो चौथी ने फैशन डिजाइनिंग में डिप्लोमा किया। 5वां सुशांत था, ऐसा जिसके लिए सारी माएं मन्नत मांगती हैं। पूरी उम्र सुशांत के परिवार ने न कभी किसी से कुछ लिया न कभी किसी को अहित किया। सुशांत के परिवार को पहला झटका तब लगा जब मां असमय चल बसी। फैमिली मीटिंग में फैसला हुआ कि कोई ये ना कहे कि मां चली गई और परिवार बिखर गया, सो कुछ बड़ा किया जाए। सुशांत के सिनेमा में हीरो बनने की बात उसी दिन चली। अगले 8-10 साल में वो हुआ जो लोग सपनों में देखते हैं। लेकिन अब जो हुआ है वो दुश्मन के साथ भी ना हो। एक नामी आदमी को ठगों बदमाशों लालचियों का झुंड घेर लेता है। इलाके के रखवाले को कहा जाता है कि बचाने में मदद करें। अंग्रेजों के वारिस हैं। एक अदना हिंदुस्तानी मरे इन्हें क्यों परवाह हो। यहाँ लालचियों ठगों बदमाशों रिया और उसकी फैमिली के लिए है, और जो रखवाले हैं अंग्रेजों के जो वारिस हैं ये मुंबई पुलिस के लिए है। 4 महीने बाद सुशांत के परिवार का भय सही साबित होता है। अंग्रेजों के दूसरे वारिस मिलते हैं। दिव्यचक्षु से देखकर बता देते हैं कि ये तो जी ऐसे हुआ है, व्यवहारिक आदमी है, पीड़ित से कुछ मिलना नहीं। सो मुलजिम की तरफ हो लेते हैं। अंग्रेजों के एक और बड़े वारिस तो जलियांवाले फेम जनरल डायर को भी मात दे देते हैं। सुशांत के परिवार को कहते हैं कि तुम्हारा बच्चा पागल था, सुसाइड कर गया। होता रहता है, कोई बात नहीं। ऐसा करो कि 5-10 मोटे मोटे लालाओं के नाम लिखवा दो, हम उसका भूत बना लेंगे। लालाएं यहाँ मतलब बॉलीवुड के बड़े बड़े प्रोड्यूसर। सुशांत के परिवार को शोक मनाने का भी समय नहीं मिलता है। हत्यारों को ढूंढने की बजाय रखवाले इसके मृत शरीर की फोटो प्रदर्शनी लगाने लगते हैं। उनकी लापरवाही से सुशांत मरा इतने से मन नहीं भरा तो उसके मानसिक बीमारी की कहानी चला उसके चरित्र को मारने में जुट जाते हैं। सुशांत के परिवार ने मोटे लालों का नाम नहीं लिया तो क्या हुआ, अंग्रेजों के वारिस कुछ भी कर सकते हैं। सो फैशन ट्रेड में जुट गए। सुशांत के परिवार का सब्र का बांध तब टूटा जब महीना बीतने न बीतने महंगे वकील और नामी पीआर एजेंसी से लैस हनी ट्रैप गैंग डंके की चोट पर वापस लौटता है। सुशांत को लूटने मारने से तसल्ली नहीं हुई सो उसकी स्मृति को भी अपमानित करने लगता है। उनकी बारात में रखवाले भी साफा बांधे शरीक होते हैं। सच्ची घटनाओं से प्रेरित उपन्यास गॉडफादर में उसके माफिया किरदार डॉन कोरलियोन ने कहा था कि अमेरिका एक सुंदर देश है, यहाँ कानून का राज है। ये तंज है यहाँ हिंदुस्तान और उसके कानून पर। सवाल सुशांत की निर्मम हत्या का है। सवाल ये भी है कि क्या महंगे वकील कानूनी पेचीदगियों से न्याय की भी हत्या कर देंगे। इससे भी बड़ा सवाल है कि अपने को एलीट समझने वाले अंग्रेजियत में डूबे पीड़ितों को हिकारत से देखने वाले नकली रखवालों पर लोग क्यों भरोसा करें। सुशांत का परिवार जिसमें 4 बहनें और एक बूढ़ा बाप है को सबक सिखाने की धमकियां दी जा रही। एक एक कर सबके चरित्र पर कीचड़ उछाला जा रहा है। सुशांत से उनके संबंधों पर सवाल उठाए जा रहे हैं। तमाशा करने वाले और तमाशा देखने वाले ये न भूलें कि वो भी यही हैं। अगर यही आलम रहा तो क्या गारंटी है कि कल उनके साथ ऐसा नहीं होगा। हम देश को उधर लेकर क्यों जा रहे हैं जहां अपने को जागीरदार समझने वाले अपने गुर्गों से मेहनतकशों को मरवा देते हैं और सुरक्षा के नाम पर तनख्वाह लेने वाले खुलेआम बेशर्मी से उनके साथ लग लेते हैं। ये खत है सुशांत के परिवार का। ये सारा खत जो सुशांत और सुशांत के पिता के रिश्तों को लेकर बयान है, जिस तरीके से परिवार पे कीचड़ उछाला गया, शायद उसी मजबूरी में इसको फिर इस खत को लिखा गया। जैसा मैंने पहले भी कहा कि ऐसी चीज़ों को